जिला चिकित्सालय एवं बालाघाट जिले में 75 साल में पहली बार गंभीर रूप से पीलिया से ग्रसित नवजात शिशु का संपूर्ण खून बदला गया। इस एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया के बाद शिशु पूरी तरह सुरक्षित है, जिसे आज डिस्चार्ज किया गया। इस असंभव व महानगरों में होने वाले कार्य से नवजात शिशु को नवजीवन यहाँ के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन द्वारा दिया गया, जिसके कारण परिजन खुश हैं और उन्होंने डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दे दी। नहीं, वाकई एक अच्छा काम था। मेरी इच्छा थी कि एक बार करें, क्योंकि कहता है चैलेंजिंग भी था। कई समय से ऐसा था कि एक बार अपन एक्सेप्ट करके हम बालाघाट में करें। और क्या है कि बच्चा जो स्थिति जो करने के रस में जा रहा था, फिर बचना मुश्किल हो जाता है। इस संबंध में जिला अस्पताल में पत्रकार वार्ता में CMHO डॉक्टर मनोज पांडे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन ने बताया कि इसमें नवजात शिशु का लगभग 400 ml पीलिया वाला खून निकालकर 400 ml बिना पीलिया वाला खून डाला गया। नवजात शिशु पूरी तरह से स्वस्थ है। जिला अस्पताल के SNCU में लगभग 4 घंटे तक यह प्रक्रिया की गयी। बताया गया कि खून बदलने की प्रक्रिया काफी जटिल और रिस्की थी। बच्चे की जान के लिए भी खतरा था। बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया था, लेकिन परिजन अपनी आर्थिक स्थिति के चलते बाहर उपचार कराने के लिए जाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। इसके फलस्वरूप परिजनों ने भी इस कठिन परिस्थिति में चिकित्सक को ब्लड बदलने के लिए अपनी सहमति दी। फलस्वरूप पूरा खून बदलने की प्रक्रिया पूरी की गई। नवजात शिशु के 5वें दिन ब्लड बदलने की प्रक्रिया की गई थी और पहली बार जिला अस्पताल में इस तरह से कठिन और जटिल ब्लड बदलने का कार्य किया गया है, जो अपने आप में आगामी समय के लिए जिले के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी सौगात है। निश्चित ही इससे इसी तरह से प्रभावित बच्चों को नवजीवन देने में भी जिला अस्पताल आगे अग्रसर होगा। असली में ये जो बच्चा था, इस बच्चे को जन्म के बाद ही कई बार बच्चों का बिलिरुबिन बढ़ जाता है, सीरम बिलिरुबिन। इसके कारण क्या होता है कि बच्चे में पीलिया के लक्षण आने लगते हैं और ये इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बोलते हैं, जो कि अपने आप 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। फोटोथेरेपी वगैरह दिया जाए तो वो निकल जाता है। लेकिन इस बच्चे का जॉइंटिस जो था वो कम नहीं हो रहा था और निरंतर बढ़ता जा रहा था, तो और जो कि लगभग जा कर के 25 से ऊपर हो गया था। तो ऐसे बच्चे के लिए ऐसा बच्चे का इलाज होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, यानी उसका जो ब्लड है वो पुराना ब्लड निकाल दिया जाए और दूसरा ब्लड इसको चढ़ाया जाए। तो उस प्रक्रिया ये जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है वो प्रक्रिया की गई यहाँ पर, और इसके द्वारा उस जो पीलिया वाला बच्चा था जिसका कि ब्लड सीरम बिलिरुबिन जो कि लगभग 32-33 तक आ गया था, वो कम होकर के लगभग 11 रह गया था। पीलिया का नॉर्मल लेवल 15 से 20 होता है। उसको हम लोग जो फोटोथेरेपी यूनिट है उसमें कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा होता है, 25, 30, 35 हो जाता है, तो बच्चे का ब्लड बदलना जरूरी होता है। इसका ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमें एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता पड़ी। यह प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें संपूर्ण ब्लड निकालते हैं जो पीलिया वाला है, और दूसरी तरफ से नॉर्मल ब्लड जो होता है बिना पीलिया वाला वो हम लोग अंदर डालते जाते हैं। तो एक साइकिल को पूरा करने में मतलब 20 ml ब्लड अंदर डालते हैं और दूसरी में फिर 20 ml ब्लड बाहर निकालते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में हमें कम से कम 30 साइकिल लगी और 4 घंटे का समय लगा। देखिए, ये जटिल इसलिए होता है कि ये प्रक्रिया आमतः जो हमारे जिला अस्पताल बालाघाट जैसे मतलब जो अस्पताल है वहाँ पे संपन्न नहीं होती। इसको अभी तक महानगरों में ही किया जाता था, मेडिकल कॉलेज अस्पताल हुए या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नियोनेटोलॉजिस्ट उपलब्ध होते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहीं पे ये प्रक्रिया होती है। क्योंकि हमारे यहाँ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो ये प्रक्रिया पहले कभी नहीं की गई। लेकिन इसके माँ बाप बाहर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर फाइनल यही निर्णय ले गया कि यदि बच्चे को हमें बचाना है तो कोशिश तो करके देखनी पड़ेगी। तो हमने यही फिर करने का फैसला लिया। सामान जुटाए, कुछ सामान गोंदिया से आया, कुछ बालाघाट में यहाँ इकट्ठा किया और फाइनली ये प्रक्रिया संपूर्ण की गई। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट से महेश पटेल की रिपोर्ट।